जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का कहना, असली ओआरओपी 3 हम दिलाएंगे, मैक्सिमम फायदा दिलाएंगे ओआरओपी 3 पर जवानों को, जेसीओस को। जी हां दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी लगातार लेटर लिख रहे हैं भारत सरकार को, ताकि ओआरओपी 3 जुलाई में मिल जाए। और इनका कहना है कि हम जवानों को, जेसीओस को मैक्सिमम फायदा दिलाएंगे ओआरओपी 3 पर। और इनका कहना है, भरोसा करो हम पर, असली हक हम दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, कई पूर्व सैनिकों का कहना है कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी अपनी अलग ही पॉलिसी लेकर चलते हैं। उनके फेवर में ओआर जेसीओस नहीं आते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने कहा है कि एक बार आप हमारा साथ तो देकर देखो, हम आपको मैक्सिमम फायदा दिलाएंगे ओआरओपी 3 पर। दोस्तों, अब देखने वाली ये बात है कि इन्होंने जो ये लेटर लिखे हैं भारत सरकार को ओआरओपी 3 जल्दी लागू कराने के लिए, अब भारत सरकार पे इसका क्या असर पड़ता है और फिर ओआर जेसीओस पे क्या असर पड़ेगा जो ये ऐसा कह रहे हैं। क्या वाकई में ये आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, आपकी सहायता करने चाह रहे हैं? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 के लिए बैठेगी कमेटी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे मीटिंग आगे। जी हां दोस्तों, जैसे ही पूर्ण बजट तय हो जाएगा, जैसे ही हमें पूर्ण बजट मिल जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं डिफेंस बजट भी अलॉट होगा, जिसमें कि एक पूर्ण पेंशन बजट भी अलॉट होगा। तो दोस्तों, आगे चलकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक मीटिंग करेगी। जैसा आपको पता है, आगे चलकर आपको ओआरओपी 3 भी मिलनी है, तो इसकी भी तैयारी होगी, टेबल प्रिपेयर्ड होगी, फिर आगे चलकर आपको ओआरओपी 3 मिल पाएगी, लेकिन जुलाई में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर जो रक्षा मंत्री जी हैं, एमओडी है, वो मीटिंग करेंगे। फिर दोस्तों, अप्रूवल मिलेगी भारत सरकार की, ओआरओपी 3 की फाइल होगी तैयार। जी हाँ दोस्तों, बजट के बाद ओआरओपी 3 की भी एक फाइल तैयार होगी, जिसमें सारे ड्राफ्ट नोटिंग होगी, सारी कुछ चीजें लिखी रहेंगी कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे लागू करनी है, डाटा कैसे तैयार होगा, सब कुछ दोस्तों उसमें मेंशन होगा। फिर दोस्तों, डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पीसीडीए, सीडीए, सब कुछ एक्शन में आपको दिखेंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा यहां पर। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर, अनमैरिड डॉटर को भी ओआरओपी 3 का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी विडो डॉटर हो गई, अनमैरिड डॉटर हो गई या फिर डिवोर्सी डॉटर हो गई, जो ओआरओपी 1 के अनुसार या फिर ओआरओपी 2 के अनुसार अभी फैमिली पेंशन ले रही है, उनको भी ओआरओपी 3 का फायदा मिलेगा जब उनकी ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों, जितनी भी डॉटर हैं, अनमैरिड, विडो, डिवोर्सी, इनको भी ओआरओपी 3 का लाभ मिलेगा। शर्त यही है कि वो अभी ओआरओपी ले रही हूं, भले ही वो ओआरओपी 1 ले रही हो या फिर ओआरओपी 2 ले रही हूं, तो इनको भी ओआरओपी 3 का फायदा यहां पे मिल पाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने और 18 महीने के डीए एरियर देने की मांग वित्त मंत्री जी के पास गई है। उम्मीद है कि इस महीने पेश होने वाले पूर्ण बजट में इसका जिक्र हो। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री जी के पास कई मांगे पहुंचाई गई हैं, जिसमें कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है, उसको भी देने की मांग उठाई है, और जो ओल्ड पेंशन है स्कीम, उसको भी लागू करने की मांग उठाई है। तो दोस्तों, ये मांग उठाई इसलिए है ताकि वित्त मंत्री जी पूर्ण बजट में इसका जिक्र करें और कुछ बजट ऐसा पेश हो जिसमें कि 18 महीने के डीए का एरियर दिया जा सके, या फिर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका भी खर्चा यहां पे पूरा किया जा सके। दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि वित्त मंत्री जी इस बजट में क्या क्या घोषणा करती हैं। पूर्ण बजट तो वो देंगी, लेकिन क्या क्या शामिल होता है सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशनर के लिए, कुछ दिन बाद ये पूर्ण बजट पेश होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कई पूर्व सैनिकों की मांगे हैं, पेंशनर की मांगे हैं, सरकारी कर्मचारियों की मांगे हैं कि जो 18 महीने का डीए का एरियर है वो रिलीज कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या क्लास पे 675 रुपए, 450 रुपए का फायदा 2006 से पहले वालों को मिलेगा? दोस्तों, क्लासिफिकेशन अलाउंस, क्लास पे अलाउंस आपको एक ही बार मिलता है, यानी जब आप रिटायर होते हो तो उस टाइम आपके पीपीओ में मेंशन होता है, सिर्फ एक ही टाइम। ऐसा नहीं है कि जब पे कमीशन रिवाइज हो रहा है तो आपका क्लासिफिकेशन पे भी आपका रिवाइज होगा या फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस आपका बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 675 रुपए, 450 रुपए, ये आपकी क्लास पे डिपेंड है, क्लास के अनुसार आपको ये मिलता है अप टू हवलदार रैंक। हवलदार रैंक तक ये मिलता है, सिपाही, नायक, हवलदार को।
7 CPC के अनुसार अगर किसी को क्लास पे अलाउंस नहीं मिल रहा है अप टू हवलदार रैंक तक, तब वो अप्लाई करेंगे अपने रिकॉर्ड के थ्रू। तब उनको अपनी क्लास के अनुसार क्लास पे अलाउंस मिलेगा 450 रुपए या फिर 675 रुपए। जो अभी पेंशन आ रहे हैं ज्यादातर उनकी क्लास के अनुसार उनको क्लास पे अलाउंस मिल रहा है 675 रुपए या फिर 450 रुपए। हालांकि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको क्लासिफिकेशन अलाउंस का फायदा नहीं मिलेगा। जो अब क्लासिफिकेशन अलाउंस ले रहे हैं पेंशनर उसके अनुसार, ऐसा नहीं है कि जो 2006 से पहले आए हैं उनको भी 675 रुपए या फिर 450 क्लासिफिकेशन अलाउंस मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पुराने पेंशनर्स रिटायर होते थे जैसे 3rd CPC में, 4th CPC में, 5th CPC में, तो उस टाइम क्लासिफिकेशन अलाउंस बहुत कम था, जैसे 75 रुपए या फिर उससे भी कम था। तो जैसे जैसे पे कमीशन रिवाइज होता गया उसके हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस बढ़ता गया। तो अगर पहले आपको नहीं मिला है तब दोस्तों अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों 2006 से जो पहले आए हैं उनको इतना रुपए नहीं मिलेगा, 675 रुपए, 450, क्योंकि 7 CPC में जो आ रहे हैं 2016 के बाद जो आ रहे हैं, अगर उनको नहीं मिला तब वो अप्लाई कर रहे हैं क्लासिफिकेशन अलाउंस के लिए। तो फिर उनका PPO भी रिवाइज हो रहा है और उनकी पेंशन में क्लासिफिकेशन अलाउंस जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनको पहले ही मिल गया, किसी को 75 रुपए या फिर किसी को 125 रुपए या फिर 2006 के बाद किसी को 200 रुपए, 300 रुपए, उनका रिवाइज नहीं होगा क्लासिफिकेशन अलाउंस। तो आप कोशिश मत करिए अगर आपको पहले मिल गया है, क्योंकि ये वन टाइम मिलता है, एक ही बार मिलता है, बार बार रिवाइज नहीं होता है ये। और फिर दोस्तों पेंशनर्स पूछते हैं कि OROP से इसका क्या लेना देना है। दोस्तों OROP से फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है। OROP की आप अलग पेंशन ले रहे हैं। हाँ, अगर नोशनल पे के अनुसार आप पेंशन ले रहे होते और अगर आपको क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं मिला होता तब आपको बढ़कर मिल जाता। लेकिन दोस्तों OROP एक अलग कॉन्सेप्ट है और क्लासिफिकेशन अलाउंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस जुड़ गया तो आपकी OROP की पेंशन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप नोशनल पे ले रहे हैं, बेसिक पे ले रहे हैं, तब अगर आपको क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलता है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। जो नोशनल पे या फिर बेसिक पे ले रहे हैं, बेसिक पे प्लस MSP, अगर वो ले रहे हैं तब उसका फायदा आपको मिल पाएगा क्लास पे अलाउंस का। OROP बनाने के लिए जो चीजें यूज हो रही हैं उसमें भी बेसिक पे ही यूज हो रहा है। जो कैलेंडर वाइज पेंशन आ रहे हैं तो उनकी भी जो पेंशन ली जा रही है वो भी बेसिक पे, MSP, क्लासिफिकेशन अलाउंस, उन सबको जोड़कर फिर उसका एवरेज निकाला जा रहा है। तो उस जगह वो OROP में यूज हो रहा है। लेकिन जो अभी आप OROP में पेंशन ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है क्लासिफिकेशन अलाउंस का। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। कोई और जानकारी मिलेगी आगे तो मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।